हाउ आर यू। वैसे तो पूर्व वीडियो के अंदर अपने पास प्रश्नमाला 13.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आपकी प्रमेय 13.4 से संबंधित क्वेश्चन थे और 13.4 का प्रयोग करते हुए आपको 13.2 के प्रश्न करने हैं। 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, हाँ ना में आपको उत्तर देना है। वो आप सभी लोग कर सकते हैं, फिर भी किसी को नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में आपको BAC का मान दिया हुआ है, जबकि PQ इसकी स्पर्श रेखा है, C बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो कोण BCP ज्ञात करो। BCP का मतलब ये वाला कोण अपन को निकालना है आकृति में, ये कोण, और ये कोण निकालें तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्पर्श रेखा तथा C से जाने वाली जीवा CV के मध्य बना कोण जीवा BC से एकांत्र खंड में बने कोण 80 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात इसमें आपके प्रमेय 13.4 के अनुसार, तो आप आंसर देते समय ये लिखेंगे प्रमेय 13.4 से, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पर प्रमेय का कथन लिखना है। अर्थात आप क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा के मध्य अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा एकांत्र खंड में बने कोण के बराबर होगा। या आप यूँ लिख सकते हैं कि मैं इसे शॉर्ट में लिखूं, चूँकि कोण BCP तथा BCP का एकांत्र खंड में, कोण BCP का एकांत्र खंड में बना कोण आपका ये वाला कोण है BAC। इसलिए आपका कोण BCP इक्वल कोण BAC इस प्रमेय के अनुसार, अर्थात इसका मान 80 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो। ओके, इसी तरह से आपको यही प्रमेय आपको इस क्वेश्चन में लगानी है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यदि इस प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ पर आपको कोण दिया है QRT, और QRT का एकांत्र खंड में जो कोण बन रहा है वो ये है TSR। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हल करते समय प्रमेय का प्रयोग करें, प्रमेय 13.4 से, यानी इसका कथन लिख दें। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कोण QRT का एकांत्र खंड कोण का एकांत्र खंड का कोण TSR है। इसलिए कोण TSR बराबर कोण QRT। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कोण TSR बराबर 30 डिग्री। ये हमें एक कोण प्राप्त हो गया। इसके बाद में कोण STR बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होने के कारण ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि व्यास के द्वारा परिधि पे कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में हमें दो कोण प्राप्त हो गए, इसलिए त्रिभुज STR में हम एक कोण SRT का मान निकाल सकते हैं।
एस आर टी बराबर अपने पास होगा 180 माइनस 90 प्लस 30, क्योंकि एक कोण इसका 30 है, एक कोण 90 है, तो अपने पास मान आएगा 60 डिग्री कोण एस आर टी। जब कोण एस आर टी का मान 60 डिग्री है तो आपकी ये प्रमेय के अनुसार टी एस वाई, चूँकि कोण टी एस वाई का एकांत्र खंड का कोण आपके पास ये बन रहा है एस आर टी, ये एकांत्र खंड में बन रहा है इसके द्वारा। ये स्पर्श रेखा और जीवा एस टी के मध्य कोण और एस टी द्वारा एकांत्र खंड में एस आर टी बन रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे प्रमेय 13.4 के अनुसार। इसलिए अपन ये लिख सकते हैं कोण टी एस वाई बराबर कोण एस आर टी, और कोण एस आर टी का मान 60 है, इसलिए अपने पास कोण टी एस वाई बराबर 60 डिग्री, ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और बच गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 13.2 का, जिसमें ये दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर इसका एक विकर्ण AC बिंदु C पर बने कोण का समद्विभाग करता है, अर्थात कोण नंबर 1 और 2 बराबर है। यदि विकर्ण BD खींचा जाए तो ये विकर्ण BD बिंदु ABCD से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ के समांतर होगा। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि PQ समांतर BD। ओके, सिद्ध करना BD समांतर PQ, ये हमें सिद्ध करना। इसके लिए इसमें अपन को एक रचना का पद भी लिखना पड़ा। कोणों का नामांकन चित्रानुसार, कोणों का नामांकन चित्रानुसार, चित्र के अनुसार हमने नामकरण किया है। ये कोण नंबर 5 है, स्पर्श रेखा और जीवा AB के मध्य, जीवा AD तथा स्पर्श रेखा के मध्य 6 नंबर कोण। C बिंदु पर विकर्ण AC के द्वारा दो कोण 1 और 2 बराबर हैं। कोण नंबर 4 और 3 विकर्ण BD के द्वारा D बिंदु पर बन रहे हैं। अब इसके बाद में अपन हल करते हैं उपपत्ति, यानी हल के लिए हम प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय 13.4 से, यानी 13.4 का अर्थ है कि आप इसमें प्रमेय का कथन लिखें और कथन के रूप में आप लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा एकांत्र खंड में अंतरित कोण के बराबर होता है। तो वो कथन आपको लिखने के बाद में, अब देखिए आप यहाँ पर कोण नंबर 5 स्पर्श रेखा और जीवा AB के मध्य और जीवा AB द्वारा एकांत्र खंड में 1 नंबर कोण बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं? तो ये 1 नंबर के बराबर होगा या इसी के द्वारा आपका शेष भाग में ये कोण भी बना है 4 नंबर। तो कोण 1 और 4 के बराबर होगा ये।
ओके, तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इस प्रमेय के अनुसार कोण 5 बराबर कोण 1 या कोण 5 बराबर कोण 4। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर 4, क्योंकि ये दोनों कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 5 नंबर कोण के एकांतर खंड के कोण हैं, तो दोनों के बराबर होगा कि नहीं ये 5 नंबर। जब 5 नंबर इन दोनों के बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही होंगे। ओके, लेकिन अब देखिए आप, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2 ये आपको दिया हुआ, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि कोण सी का समद्विभाग करता है AC, और समद्विभाग करेगा तो 1 नंबर 2 नंबर बराबर। इसलिए हम 1 के स्थान पे 2 लिख दें तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन कि कोण नंबर 2 बराबर 6। अब इसके बाद में अपन लिखते हैं, यहां पर, यहां लिख देता हूं, कोण 6 का एकांत्र खंड का कोण 2 है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 6, ये इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अपन 6 यहां लिखें तो अपने पास आएगा कोण 6 बराबर कोण 4, ये इक्वेशन नंबर 4। कोण नंबर 6 और 4 मान में बराबर हैं। अब इसके बाद में देखिए, लेकिन कोण 6 और 4 आकृति में देखो कहां पर हैं, 6 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, तो ये तो इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ है, अर्थात दोनों एकांत्र कोण की स्थिति में। और जब ये दोनों एकांत्र कोण मान में बराबर हैं तो इनके शीर्षों से जाने वाली रेखा आपस में समांतर होंगे, सिद्ध हो गया। तो अब आप यहां लिखेंगे, चूंकि कोण 6 व कोण 4 एकांत्र कोण जो समान है, समीकरण 4 से, इसलिए 6 के शीर्ष से जाने वाली रेखा PQ और 4 के शीर्ष से जाने वाली रेखा DB समांतर होंगी। इसलिए PQ समांतर DB, या इसको हम लिख सकते हैं BD समांतर PQ, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से अपनी प्रमेय वाली जो प्रश्नमाला थी इम्पोर्टेंट 11, 12 और 13, 3 प्रश्नावलियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिंदु पथ वाली प्रश्नावली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो प्रमेय की प्रश्नावली लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी, और आप लोग इन प्रमेय वाली प्रश्नावलियों के लिए
एक बार पुनः आपसे बोल रहा हूँ कि आप जितने भी प्रमेय लिखा दी गई, जितने भी प्रमेय बुक्स के अंदर हैं, उन सब प्रमेयों को एक बार रटें, यानी याद करें, लिख लिख के याद करें। उनका कथन याद होना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और इनके ऊपर मार्किंग, यानी जो प्रश्न आप परीक्षा में करते हैं उसमें मार्किंग अच्छी होती है कैलकुलेट प्रश्नों की अपेक्षा, इसलिए इन पर थोड़ा सा आप अधिक ध्यान दें। अब इसके बाद में आपको जो प्रश्नमाला पढ़ाने जा रहे हैं वो है रचनाएं, अर्थात रेखा गणित से संबंधित प्रश्नावली आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको त्रिभुज बनाना, स्पर्श रेखा खींचना, किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, त्रिभुज के परिगत या अंतर्गत वृत्त की रचना करना इत्यादि रचनाओं का ज्ञान अपन इस अध्याय में लेंगे। लेकिन ये अध्याय पढ़ने से पूर्व आपको पुनः सूचित कर रहा हूँ कि रचना वाली प्रश्नमाला को आप सामान्य प्रश्नावली ना समझें, क्योंकि उसमें अभ्यास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उसमें आप अभ्यास करेंगे, साथ साथ आप रेखा गणित में चाहने वाले सामान को काम में लेंगे, अर्थात स्केल, प्रकार, पेंसिल, जो भी वस्तु आपको चाहिए वो साथ लेकर के बैठें, वीडियो को देखें, जैसे हम बोलते हैं वैसा कार्य आप करें तो वो होगा अभ्यास, और उस अभ्यास से आप रेखा गणित वाली प्रश्नमाला में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें रेखा गणित की उचित सामग्री के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।